हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरो फंक्शन क्या है, कैसे होता है, उसका सिंटैक्स देखेंगे और कुछ चीज़ें उससे जुड़ी है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग उसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। देखिए बहुत ही ईजी है। यहाँ पर सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाना है। देखिए फंक्शन का नाम जो है सिंपली मैं वेरिएबल बना के लिख रहा हूँ इस तरह, और मैं लिख रहा हूँ माई एरो फंक्शन। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगानी है और इक्वल टू एरो लगाना है, राइट। इसको आप ग्रेटर देन साइन भी कह सकते हो, कई लोग इसको फैट एरो भी कहते हैं। और इसके आगे देखिए कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये आपका सिंटैक्स है एरो फंक्शन का, और इसको कॉल भी करना होता है। तो मैं यहाँ पर देखिए माई एरो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ नीचे कुछ इस तरह, सेव किया, ये बन गया आपका एरो फंक्शन। ठीक है, अब देखिए एक एक चीज देखेंगे। यहाँ पर विदाउट पैरामीटर मतलब यहाँ पर मैं पैरामीटर में कुछ नहीं डालने वाला हूँ, और सिंपली फंक्शन के जैसा फंक्शन है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ मेरा एक स्ट्रिंग जो है, मेरी एक स्ट्रिंग यहाँ पर मैं राइट करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ चलो किशोरी ट्यूटोरियल्स मुझे चाहिए। मैंने सेव किया, और यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 मिनट के लिए कहीं गया था, तो ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है हमारा जो सर्वर है, ये लाइव सर्वर। तो अभी देखिए मैं सेव करता हूँ और अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली आपका जो है एरो फंक्शन का सिंटैक्स है, कुछ इस तरह काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, विथ पैरामीटर विदाउट पैरेंथेसिस। इसका मतलब क्या है, देखिए ये भी फंक्शन ही है, इसमें आप पैरामीटर डाल सकते हो, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स लगा सकते हो। तो मैं पहले आर्ग्यूमेंट लगाता हूँ 5, ओके, और यहाँ पर मैं पैरामीटर डाल देता हूँ ए नाम से। ठीक है, और इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर ए। अब मैं सेव करता हूँ तो देखिए मुझे 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोग क्या कह रहे हैं, देखिए विद पैरामीटर, ये जो आपने लिखा बराबर है, लेकिन ये विदाउट पैरेंथेसिस भी आप लिख सकते हो, ऐसा इसका कहना है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ देखिए, और मैं सेव करता हूँ। तो देखिए अभी भी आपको आउटपुट दिखाई देगा। ओके, तो ये और एक बढ़िया चीज़ है इसमें। अब दूसरा देखेंगे और क्या है यहाँ पर। चलो ये समझ गया विदाउट पैरेंथेसिस। इसमें अभी और एक चीज़ है, देखिए अगर मल्टीपल डाल रहे हो तो आपको पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है। मान लो यहाँ पर आप और एक आपका पैरामीटर लगा रहे हो, मान लो यहाँ पर भी आपने लगा दिया कॉमा बी नाम से, और यहाँ पर भी कॉमा मैं बोलता हूँ 10। सेव किया तो देखिए आपको एरर मिल जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मल्टीपल पैरामीटर्स है तो यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी। अब देखिए आपको दिखाई देगा। ओके, समझ में आ रहा है। अब ये 5 और 10 है, यहाँ पर आप एडिशन भी कर सकते हो। मैं इसको ऐड करता हूँ, सेव किया मैंने, देखिए 15 हमें मिल जाता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंगल स्टेटमेंट क्या है विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ये कुछ है देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपने लिखा है ना, इस ये सिंपली एक सिंगल स्टेटमेंट है आपकी, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, और यहाँ पर ना इसको जो ये आपका क्या है ब्रैकेट जो है यहाँ पर, यहाँ तक लेके आता हूँ मैं। देखिए थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह मैंने एक लाइन में लिखा है, करेक्ट। इसको कहते हैं मैं सिंगल, ये जो लिखा है ना आपकी, ये सिंगल स्टेटमेंट है। पहले चीज ध्यान में रखिए। मैं सेव करता हूँ तो देखिए अभी भी आपको आउटपुट मिल जाता है। ये क्या बोलता है यहाँ पर, देखिए सिंगल स्टेटमेंट ऑफकोर्स तो किसी भी फंक्शन में हम लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिखने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स ये बोलता है कि अगर आप सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट जो है ना, ये भी देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं सेव करूंगा, सेव करता हूँ तो देखिए 15 वापस आउटपुट दिखाई देगा। समझ में आ रही बात। तो ये देखिए विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स भी काम करता है, लेकिन कंडीशन यही है कि खाली यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट होनी चाहिए जो अभी है। लेकिन जब आप सेकेंड वाली स्टेटमेंट लिखते हो, मान लो और एक चीज आपको लिखनी है, यहाँ पर आपको एडिशन नहीं, आपको यहाँ पर मान लो चलो मल्टीप्लीकेशन करना है, मैंने सेव किया, तो आपको यहाँ पर एरर मिलेगा। ये बोलता है कि डबल आपकी स्टेटमेंट अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते कुछ इस तरह, और फिर से अब मैं 2 स्टेटमेंट डाल सकता हूँ। मैंने सेव किया तो देखिए अभी आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है, ये पहला जो एडिशन हो रहा है, दूसरा है वो 50 आ रहा है, राइट। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए तो ये मैं निकाल देता हूँ अभी। तो देखिए सिंगल और डबल तो हम लोग ने देख लिया, इतना देख लिया। अब देखिए डिफॉल्ट पैरामीटर और रेस्ट पैरामीटर जो है सेम चीज़ है जो अभी अभी हम लोगों ने, मतलब जितने भी हमने फंक्शंस में देखा है इसके पहले,
तो वो सेम चीज़ है, अगर चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए मान लो यहाँ पर मैं रेस्ट पैरामीटर, रेस्ट नहीं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मैं बोल रहा हूँ 500 लगाता हूँ, मैंने सेव किया तो अभी भी आपको 15 ही मिलेगा, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़, ठीक है। तो लेकिन इस वाले फंक्शन में भी आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो है वो यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स ये फंक्शन ही है तो हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसके बाद रेस्ट पैरामीटर, अभी रेस्ट भी आपको पता है, ये दोनों चीज़ें हैं। अगर मुझे रेस्ट चाहिए तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ट्रिपल डॉट यहाँ पर मैं लिख दूंगा रेस्ट, और यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे हम लोग, रेस्ट जो पहला वाला है, देखिए पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये 5 और 10 मिल जाएंगे। अगर मुझे एडिशन करनी है तो मैं रेस्ट 0 प्लस यहाँ पर क्या करता हूँ, रेस्ट वाला जो है 1 सेव किया मैंने, तो अभी आपको 15 मिल जाएगा, ओके। तो ये है आपका रेस्ट पैरामीटर। और एक चीज़ है, देखिए रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो आपके एरो फंक्शन में तो क्या होगा, तो फिर से इसको मैं a प्लस बी कर देता हूँ, इसको भी हम लोग a और b कर देंगे, ठीक है। सेव करते हैं। तो अभी देखिए रिटर्न मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। तो इसके लिए मैं रिटर्न लिख दूंगा, रिटर्न a प्लस बी करिए, सेव किया, ओके। तो आपको पता है रिटर्न कैसे काम करता है। यहाँ पर आपको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं एक कॉन्स्ट x लगा देता हूँ, ठीक है। और नीचे जाके हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। तो मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट x प्रिंट करिए, सेव किया, देखिए आपको 15 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि रिटर्न विथ एंड विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब जब आप यहाँ पर रिटर्न कर रहे हो ना, तो ये जो है कुछ आप इस तरह लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ, देखिए, ओके। और इसको थोड़ा ऊपर लेंगे। अब देखिए ये मैंने सेव किया, ये आपका काम करेगा, सब सही है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स भी आप लगा सकते हो, तो ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए जब आप ब्रैकेट निकाल रहे हो ना, तो यहाँ रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो ये भी मैं निकाल देता हूँ। देखिए मैं सेव करता हूँ, अभी देखिए 15 नंबर आपको मिल जाएगा। तो जब एरो फंक्शन में कुछ रिटर्न करना होता है तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये भी और एक चीज ध्यान में रखनी है। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी और क्या चीज है, रिटर्न टू पैरामीटर्स। अभी टू पैरामीटर्स का मतलब यहाँ पर हम लोग जो रिटर्न कर रहे हैं वो 2 पैरामीटर्स ही है, ओके गाइस। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप जो भी हम लोगों ने सीखा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये एरो फंक्शन से जुड़ी हुई है, और जब भी आप आपके कोड में एरो फंक्शन यूज करेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ओके गाइस। तो आई होप अभी आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ चुकी है, एरो फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, और इसकी सारी चीजें काम कैसे करती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।